हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं जीडीएस के बारे में। जीडीएस क्या है तो ध्यान रखेंगे, इंडिया पोस्ट का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है सभी के लिए। यहाँ पर जितने भी लोग 10th पास हैं, 12th पास हैं, उन सभी को यहाँ पर मौका दिया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्लियर रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन का। देख सकते हो आप यहाँ पर मेंशन किया गया है ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन एंगेजमेंट स्पेशल साइकिल मई 2023। ठीक है, मई 2023 के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पहली चीज, अप्लाई कैसे करेंगे, पोस्ट कौन कौन सा रहेगा, तो इसमें पोस्ट जो है आपका पहला है ग्रामीण डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और ब्रांच पोस्ट ऑफिस। क्लियर रहेगा। ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए यहां पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे एंगेजमेंट शेड्यूल, जहां पर आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है www.indiapostgdsonline.gov.in पर जाकर के डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो ध्यान रखिएगा रजिस्ट्रेशन और सबमिशन जो है ऑनलाइन आपका 22 मई से स्टार्ट हो चुका है। 22 मई से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट रखा गया है 11 जून, यानी कि 11 जून तक आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है। नेक्स्ट, अगर आपका एप्लीकेशन में कोई एरर आ जाता है, करेक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए करेक्शन विंडो जो है 12 जून से लेकर के 14 जून तक के ओपन रहेंगी। क्लियर है। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट डेट्स। नेक्स्ट आता है आपका इमोलमेंट्स, यानी कि सैलरी क्या रहेगी। तो ध्यान रखेंगे सैलरी में आपका जो है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस, सारी चीजें यहां पर डिफरेंट स्टेजेस पे मेंशन रहेंगे। कैटेगरी है ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, दोनों में अगर आप देखेंगे तो टीआरसीएस लैब जो रहेगा ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए यहां पर रहेगा 12,000 से 29,380 रुपए। एबीपीएम की अगर मैं बात करूं तो 10,000 से लेकर के 24,740 रुपए। क्लियर रहेगा, ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आता है यहां पर आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या रहेगा। तो डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन को मैनेज करना रहेगा। इसके अलावा मार्केटिंग और प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स देखना रहेगा, यानी कि जो भी आपका इंडिया पोस्ट का प्रोडक्ट आता है उसके सर्विसेज को देखना रहेगा। कस्टमर सर्विसेज सेंटर को यहां पर मॉनिटर करना रहेगा। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं सिंगल हैंडेड, अगर आप ब्रांच ऑफिसर्स में देखेंगे तो ओवरऑल आपका यहां पर कंप्लीटली आपके पास क्या रहेगी, ऑथोरिटी रहेगी एक इंडिया पोस्ट के एक पोस्ट ऑफिस को मैनेज करने का। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट, अगर आप देखेंगे रेसिडेंट्स और एकोमोडेशन का, तो एप्लीकेशन जो भी जीडीएस बीपीएम सेलेक्टेड होंगे यहां पर उनको एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा ब्रांच पोस्ट ऑफिस में आफ्टर सिलेक्शन, लेकिन इंगेजमेंट यहां पर ध्यान रखिएगा इंगेजमेंट से पहले। क्लियर है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो टाइम टू टाइम सारे चीजें आपका जो है क्लियर किए जाएंगी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इनका काम क्या रहेगा, तो इनका काम रहेगा ब्रांच पोस्ट मास्टर को असिस्ट करने के लिए। तो जो काम ब्रांच पोस्ट मास्टर कर रहा है वही काम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का भी रहेगा और ये उनको असिस्ट करेंगे उनके वर्किंग में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आता है यहां पर एज लिमिट। मिनिमम एज यहां पर 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट यहां पर 40 ईयर्स होना चाहिए। क्लियर रहेगा। एज को डिटरमाइन करने के लिए लास्ट डेट रखा गया है 11 जून। ओके। नेक्स्ट आता है रिलैक्सेशन किसको प्रोवाइड किया जाएगा, तो रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर्स, ओबीसी को 3 ईयर्स, ईडब्ल्यूएस को कोई भी रिलैक्सेशन एज में नहीं मिलने वाला है। पर्सन विद डिसेबिलिटी जनरल कैटेगरी 10 ईयर्स, ओबीसी 13 ईयर्स एंड आपका एससी एसटी 15 ईयर्स। क्लियर रहेगा। इसके अलावा सर्टिफिकेशन और फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स जो है डिफरेंट एनेक्स्चर्स में आपको बताया गया है कि आपको उस एनेक्स्चर का रेफरेंस लेते हुए ही आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाने हैं। क्लियर है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ध्यान रखेंगे, रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास, यानी कि 10th स्टैंडर्ड आपका पास होना चाहिए। मैथमेटिक्स और इंग्लिश में आपका पासिंग मार्क्स क्लियर हो, साथ ही साथ एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के रूप में मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपके 10th बोर्ड में होना चाहिए। क्लियर रहेगा। क्लियर रहेगा। इसके साथ साथ एक कंडीशन लगा दी गई है कि जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका लोकल लैंग्वेजेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट आता है अदर क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, साइकिलिंग नॉलेज होना चाहिए, एडिक्वेट मींस ऑफ लिवलीहुड आपके पास होना चाहिए। क्लियर है। एडिक्वेट मीन ऑफ लिवलीहुड होना चाहिए। क्लियर रहेगा। रिजर्वेशन अगर आप देखेंगे तो यहां पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपका अलग अलग डिपार्टमेंट से यहां रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट आता है यहां पर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में कंसिडरेशन 40% से अगर कम है आपका डिसेबिलिटी तो आपको डिसेबिलिटी में कंसिडर नहीं किया जाएगा। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन मोड में आप अप्लाई कर सकते हो और ऑनलाइन मोड में अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन सिलेक्शन ऑफ पोस्ट जो है यहां पर कैसे सेलेक्ट करना है, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, यहां पर आपके नोटिफिकेशन के साथ एनेक्स्चर 5 लगा हुआ है।
आप उसको रीड करेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के बाद आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करेंगे, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डायरेक्टली आप उसको क्या करेंगे, लिंक को रीड करेंगे। ठीक है, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो मेरिट लिस्ट जो होगा आपका पॉइंट मार्क्स पे आधारित रहेगा, यानी कि जो आपका मार्क्स है, जो आपका मार्क्स आया हुआ है 10th में, उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। क्लियर है। चलिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन में 10th में जो मार्कशीट आएगा यहां पर, वहां पर बिल्कुल सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए, ग्रेड पॉइंट्स होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए, और क्लियरली इलेक्टिव और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी आपका वहां पर होना चाहिए। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट आता है ग्रेड और ग्रेड पॉइंट, और उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अगर ग्रेड A1 है तो ग्रेड पॉइंट 10 होगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहाँ पे 9.5, A2 है तो अगेन आपका ग्रेड पॉइंट 9 और 9.5 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ कंसिडरेशन, और इसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ओके, तो ये चीज क्लियर हुआ ग्रेड पॉइंट और ग्रेड का, साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का। अब देखिए यहां पर जब आप ओवरऑल कर लेंगे ग्रेड फैक्टर्स में, तो यहां पर कंसीडरेशन क्या रहेगी, 100 की, और 100 के अगेंस्ट में आपका मैक्सिमम जो रहेगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 9.5 कंसीडर किए जाएंगे। क्लियर है। चलिए, यहां पर अगर आप देखेंगे तो मेंशन किया गया है कि कुछ कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जहां पर फीमेल को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा, कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर फीमेल्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन जो रहेगा यहां पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रहेगा, और रेगुलर बेसिस पे आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आएगा, उस अपडेट को आपको देखना है, देन आपको फर्दर प्रोसीड करना है। ओके, क्लियर रहेगा। यहां पर आपको बेसिक इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो टोटल आपका 15 डेज यहां पर रहेगा सबमिट डॉक्यूमेंट सबमिट करने का। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो 5 दिन का आपको एक्स्ट्रा एक्सटेंशन दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखते हैं यहाँ पर 15 डेज से ज्यादा का अगर आपको आज बोला गया है ज्वाइनिंग का, तो आप मैक्सिमम 15 डेज तक डिले कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप डिले नहीं करवा सकते हैं। ये सारी चीजें आपको पॉइंट्स मेंशन कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मिला गया है। डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी फोन कॉल नहीं आएगा, आपको अप्लीकेंट्स को कोई भी फोन कॉल नहीं आने वाला, आपको खुद से ही सारी चीजें चेक करते रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। क्लियर। तो गाइस, ये था आपका ग्रामीण डाक सेवक रिक्रूटमेंट साइकिल मई 2023 का नोटिफिकेशन अपडेट। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आपको शेयर करते रहना है। क्लियर रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच।